हेलो दोस्तों, वेटिरन्स, नमस्कार। आज खुशी की बात है कि जो इनकम टैक्स की सीमा है वो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दी गई है। लेकिन पूर्ण जानकारी हम आपको तभी देंगे जब इसकी फुल डिटेल्स आ जाएंगी। कहीं ऐसा नहीं हो कि आज हम कहें 7 लाख की लिमिट बढ़ा दी गई है और कल पता चले OROP की तरह कि बेनिफिट ऑफिसर्स को नुकसान JCOR को, और पता चले 7 लाख की लिमिट अफसरों के लिए बढ़ाई है और JCO जवानों के लिए वही 5 लाख की है। इसलिए इसकी पूरी जानकारी हम बाद में ही देंगे। इनका कोई पता नहीं है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं और बस हमें तो ये नुकसान ही करते हैं। अभी जो बकाया राशि है आपका एरियर्स का, ये डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को शायद PCDA ने जवाब दिया है, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी कहा है और ESW को कहा है कि जो इसका प्रोसेसिंग और रिमेनिंग केसेज उसका तो OROP के साथ भुगतान हो गया है और रिमेनिंग केसेज का 10 फरवरी तक हो जाएगा और एरियर्स जो मिलेंगे आपके वो 15 फरवरी 2023 से आगे शुरू होंगे। तो इस प्रकार का जवाब वहाँ से आया है, तो हम आशा कर सकते हैं कि जल्द ही वहाँ से कुछ होने वाला है। अब मैंने यहाँ पे ये 2 कटआउट्स लगा रखे हैं। आपको हमने बताया था कि OROP की एक तो विसंगतियों का लेटर और एक जो नई टेबल 8 नंबर क्रिएट कर दी गई है जो हायर एक्स पे के नाम पर, उसके बारे में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, डिफेंस सेक्रेटरी साहब को और DSW को लेटर लिखा था। और एक लेटर व्यक्तिगत रूप में जो आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया AFEI के जो गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखा था और वो पत्र जो उन्होंने लिखा था उसी लेटर को जो रेक्विजिट डॉक्यूमेंट्स थे उनके साथ हमने अपने लेटर हेड पर उनको भेजा था माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो इन्होंने ये ग्रीवेंस भेजा, ग्रीवेंस CGDA के लिए, और इनका AN सिंह जी इनका ईमेल है और इन्हें वेडनेसडे 25 जनवरी 2023 को भेजा था और सब्जेक्ट था इनका क्लियरिंग एम्बिग्विटी एंड चेंजिंग हेडिंग ऑफ ए फ्यू रिवाइज्ड OROP टेबल्स इन MOD लेटर। और लेटर का इन्होंने बता दिया 20/1/2023 को जो MOD का लेटर था उसमें एक टेबल थी 8, उस पर उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा था। मैंने इतना ही लिखा है, उनका ये हेडिंग था। मैं उसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ, और नहीं तो आप AFEI के लेटर में देख लें। जो AFEI डाल करके आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा लेटर पूरा का पूरा। और साथ में जो एयरफोर्स के और आर्मी के एक्स के जो ट्रेड्स की लिस्ट थी वो भी उसके साथ में थी। और एक जिन्होंने लिखा था, एक गुजरात के एयरफोर्स के जो सार्जेंट हैं, इनका PPO लगा हुआ था जो ये प्री 2016 के थे, और इन्हें बताया था कि इन्होंने जब नोशनल पे फिक्स किया था तो उसमें इनको 62 दे रखी थी। और हमने इसी का जवाब उनके पास आ चुका है ग्रीवेंस CGDA से, और इन्होंने इसको भेज दिया है टू ऑडिट बी पेंशन CGDA हेडक्वार्टर्स एंड 2 मोर। जो ग्रीवेंस है ना, उसका जो ग्रीवेंस सेल है उसके लिए। तो उन्होंने लिखा है उनके जो CGDA का हेडक्वार्टर्स है, काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड रिजॉल्व द सेम एज पर एक्सटेंट रूल्स एंड इंटीमेट टू दिस ऑफिस एंड द कंसर्न पेंशनर्स अबाउट द एक्शन टेकन expeditiously. Kindly do the needful action at the earliest. ग्रीवेंस सेल ऑफिस ऑफ द CGDA के ऑफिस ने ग्रीवेंस सेल को भेजा है इन्होंने। और अब इनको कहा है अब ये क्या है, इस पर एक्शन लेते हैं। क्या इनके एक्सटेंट रूल्स हैं? एक्सटेंट रूल्स तो यही है, कोई अलग से तो कोई ऐसा रूल आए नहीं है कि ये प्री 2006 के लिए नहीं होगी और बाद के लिए होगी। जो 2016 से पहले जो ट्रेड थे जो वो काम कर रहे थे उसके लिए 2016 के बाद कोई नई भर्ती नहीं हुई थी। 2016 से पहले जो ट्रेड थे जो काम कर रहे थे उनको ही ये 6200 का मिला था। ये 2 ग्रुप करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। और OROP के नोटिफिकेशन के अनुसार 2018 की जो फिगर थी वो 2018 से पहले वालों को जानी थी, तो इन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएटेड ये काम किया था। तो इसका जवाब उनके पास आया है कि लेटर रिसीव हो गया है, उनसे जवाब मांगा है। अब जैसा भी लेटर आएगा। दूसरा मैं आप बता रहा था कि AFT में जाने की तैयारियां हो रही हैं,
तो अभी कुछ हमारे वो पेंशनर्स हैं जो इससे अफेक्टेड हैं एंटाइटल्डनेस के लिए, वो कह रहे हैं कि एक बार आप भारत सरकार को लेटर लिखें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो पूर्व सैनिक हैं आप उनको अदालतों के चक्कर लगवाने के लिए मजबूर न करें, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत सैलरी कम मिलती है, दूसरा अदालतों के चक्कर लगाएं और उसके बाद उनको हैवी फीस जो वकीलों की है उसको पे करें। तो इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए जिससे कि अदालतों के चक्कर लगाने से बचा जा सके। अब देखते हैं अब क्या होता है। और ओआरओपीओ का जो विसंगतियों का लेटर हमने भेजा था एफबीआई ने, उसकी पावती भी एफबीआई के चेयरमैन को माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पीएमओ ऑफिस है उससे उनको मिल चुकी है। इतनी जानकारी थी और ये मैं जानकारी आपको बता रहा था। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे से एक सूबेदार मेजर साहब ने कहा था कि हमारी भी टेबल बनाओ। लगभग उनकी टेबल तैयार है और उनको देखने के बाद, नायब सूबेदार की टेबल देखने के बाद और सूबेदार की टेबल देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 21 साल तक तीनों जेसीओज में नोशनल मैक्सिमम का कोई भी असर नहीं था। 21 और 22 साल तक केवल जो नॉर्मल पेंशन थी वो ज़्यादा थी, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल से बनी हुई थी, और नोशनल मैक्सिमम बिल्कुल कम थी। और दूसरा ये है कि जब एक सूबेदार मेजर 28 साल नौकरी करेगा, एक सूबेदार 26 साल नौकरी करेगा, और जब वो मैक्सिमम पर पहुंच ही जाएगा तो तुम क्या उसको दोगे यार? लास्ट में ड्रोन का 50% तो उसका वैसे ही हो जाता है, क्योंकि 2006 में 15 साल में पीवीआर को लास्ट पे ड्रोन का 50% माना गया है। पर उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक नया नाटक किया था, एक नया स्वांग किया था कि हम उसको लास्ट से देंगे, लास्ट से टॉप से देंगे और उसको 33 से डिवाइड करेंगे और जितनी पेंशन की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वो पेंशन तो कम आ रही थी, जो मिनिमम फिटमेंट टेबल के 50% से कम आ रही थी, और जो 21 साल तक कमा रही है तो आगे जो 26, 27, 28 साल में जाएगा तो बहुत ज़्यादा फर्क तो था नहीं। मुश्किल से फ़र्क हर साल में 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500 इस प्रकार का फ़र्क था। कोई ज़्यादा फर्क तो था नहीं। बस इन्होंने जानबूझ करके, कुछ हमारे लोगों ने भी, ऐसा नहीं है कि अफसरों ने किया हो कि मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने किया हो, वो कांग्रेस का एक स्वांग था, एक नैरेटिव था कि नोशनल मैक्सिमम से दिया जाए, बस ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। जिनको पता था वो जानते थे। हमारे लोगों ने भी समय समय पर नोशनल मैक्सिमम, इनको पूछा भाई तो नोशनल मैक्सिमम है क्या, किसको कहते हो तो नोशनल मैक्सिमम? नोशनल मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। जो 5वें वेतन आयोग के अंतिम जो टॉप एंड था, उस टॉप एंड्स को एक नई प्रकार की फिगर बना करके 33 से डिवाइड किया था, जितनी सर्विस थी वेटेज दे करके उसको मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन वो तो कम बैठ रही थी, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? वो तो उससे भी कम बैठ रही थी। जो पहले महीने का कोई भर्ती होता था, एक सिपाही, और एक 17-18 साल का सिपाही जो था, नोशनल मैक्सिमम से उसकी पेंशन कम बैठ रही थी, और पहले महीने के वाले के जो सिपाही नौकरी कर रहा था उसके 50% ज़्यादा था, तो उसका तो कोई असर ही नहीं था। उसी चीज़ ने हमको इसमें ओआरओपी में मारा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम तो भारत सरकार से भी कहना चाहते हैं कि यदि ये सही है कि आपने ओआरओपी 1 में पहले ज़्यादा फिगर दी थी, तो ये तो हमें पता है कि आप बजट के लिए रो रहे थे जब बजट पर 2015 में लंबी चौड़ी बहस चल रही थी। यदि पहले ज़्यादा दिया था तो पहले जिन लोगों ने हमारी ओआरओपी टेबल बनाई थी उन पर एक्शन लिया जाए, क्रिमिनल एक्शन, के उन्होंने भारत सरकार के राजस्व को क्यों चूना लगाया। और यदि पहले सही थी, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, तो अब वालों को पूछा जाए कि तुमने गलत टेबल क्यों बनाई, इन पर क्रिमिनल एक्शन का एक्शन लिया जाए। इनमें दोनों में से एक कोई गलत तो है, या तो पहले गलत था या ये गलत है। यदि ये सही है तो पहले वालों पर एक्शन लिया जाए, और पहले वाले सही हैं तो लास्ट वालों पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसको सुलझेगा तो मैटर तभी जब इसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। अब मैं इसको और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि टेबल बनाते बनाते मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए हो सुनते सुनते। अब कल मैं सूबेदार मेजरों को डालूंगा, फिर धीरे धीरे औरों के डालेंगे, लगातार नहीं डालूंगा, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने से थोड़ी सी थकावट आ जाती है और एक रूपता हो जाती है और मोनोटोनी हो जाती है। तो मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।